हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन के नेक्स्ट पार्ट को। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सुख, दुख, आश्चर्य या प्रशंसा की फीलिंग को व्यक्त किया जाता है, उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये जो फीलिंग है वो अचानक मन में आनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे मन में अचानक कोई फीलिंग आती है, चाहे वो खुशी की हो, दुख का हो, आश्चर्य का हो, प्रशंसा का हो, किसी भी चीज़ का हो, अगर हमारे मन में अचानक इस तरह की कोई फीलिंग आती है तो इसको हम जिस सेंटेंस में व्यक्त करते हैं उसी सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए दो टाइप के होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें एक्सक्लेमेशन का वर्ड दिया रहेगा, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, फाई, ठीक, इस टाइप का वर्ड दिया रहेगा। ठीक, जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो पहले एक्सक्लेमेशन का वर्ड लिखेंगे और ये देखिए एलास, हुर्रा, ब्रेवो एक्सक्लेमेशन का वर्ड है। एक्सक्लेमेशन के वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है। ठीक है, तो सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो पहले एक्सक्लेमेशन का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर एक सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, एलास शी डाइड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए ये इसकी पहचान है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लगा हुर्रा आई हैव वोन द मैच। देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड लिखा है, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक टाइप तो ये हो गया। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। किससे शुरू होंगे? व्हाट या हाउ से। उसमें ये एलास, हुर्रा इस टाइप का शब्द नहीं दिया रहेगा। देखिए ये जो एलास हो रहा है ना, ये शब्द नहीं दिया रहेगा। उसमें व्हाट या हाउस से सेंटेंस स्टार्ट होगा और स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। अगर व्हाट से स्टार्ट होगा तो व्हाट आएगा, उसके बाद कोई आर्टिकल, ये ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ये सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये जो चीज़ ब्रैकेट में लिखा है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो क्रम यही रहेगा, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए व्हाट, फिर उसके बाद आर्टिकल ए एन, फिर एडजेक्टिव, नाउन, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एकदम लास्ट में रहेगा और एक्सक्लेमेशन का मार्क लास्ट में रहेगा। हाउ से शुरू होगा तो हाउ आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क। कुल मिला के कि सेंटेंस अगर व्हाट या हाउ से शुरू होता है तो एक्सक्लेमेटरी सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में आएगा, एक्सक्लेमेशन का मार्क भी लास्ट में आएगा। ये देखिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है व्हाट ए लवली, व्हाट मिलाइए स्ट्रक्चर व्हाट ए एन, ठीक, फिर एडजेक्टिव व्हाट, देखिए मिलाइए, फिर एडजेक्टिव, फिर ये नाउन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ठीक, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए कभी कभी आएगा कि ये एडजेक्टिव नहीं दिया रहेगा, तो नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, व्हाट ए फूल आई एम। ठीक, फिर देखिए हाउ से अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो देखिए हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ फुलिश, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब सीज। ठीक, हाउ फुलिश इज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो दो टाइप का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब हमको पढ़ना है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर इसमें से कोई सेंटेंस आया तो उसको इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाएंगे। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। चलिए देखिए, अब इन्वर्टेड कामा के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है। ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सेड, ऑब्जेक्ट, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहाँ पे प्रसन्नता, खुशी की बात की गई हो सकता है दुख दिया, हो सकता है प्रशंसा हो सकता है यहाँ आश्चर्य भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इस सेट को चेंज करेंगे। यहाँ कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले हम लोग सेट को चेंज करते हैं। तो पहले देखेंगे यहाँ कौन सा सेंटेंस है, उसी के सेंस के अनुसार हम सेट को चेंज करते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो याद करिए जब यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो सेट को हम लोग एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड में। अब यहाँ खुशी भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, आश्चर्य, कुछ भी हो, खुशी हो, सुख हो, दुख, आश्चर्य, कुछ भी हो, हम लोग सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। देखिए यहाँ अगर देखिए पर खुशी, अगर यहाँ पे खुशी है तो सेड को एक्सक्लेम्ड में, दुख है तो सेड को एक्सक्लेम्ड में। ठीक है ना। फिर देखिए नीचे देखिए आश्चर्य है, अगर आश्चर्य है तो सेड को एक्सक्लेम्ड में।
ठीक है ना। तो रुकिए मैं थोड़ा सा और बैक करके बताता हूँ। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे जो फीलिंग दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम सेट को चेंज करेंगे। तो अगर यहाँ खुशी दिया है तो सेट को हटाइए और सेट को एक्सक्लेम्ड में बदलिए, और जो खुशी है खुशी की अंग्रेजी यहाँ विथ जॉय जोड़ लीजिए। सेट को एक्सक्लेम्ड लिखेंगे और यहाँ जो खुशी है उस खुशी की अंग्रेजी के लिए विथ जॉय या विथ हैप्पीनेस विथ डिलाइट कुछ भी जोड़ देंगे। तो मतलब खुशी है तो सेट को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ दुख दिया है तो हम लोग इस सेट को हटा देंगे, यहीं पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड और दुख की अंग्रेजी सारो जोड़ देंगे। तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ किसी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ प्रशंसा दिया है तो प्रशंसा दिया है तो देखिए हम लोग सेट को हटा देंगे और यहीं पे लिखेंगे प्रेज्ड। क्या लिखेंगे? प्रेज्ड या अप्लाउडेड। प्रेज्ड या अप्लाउडेड, यहाँ प्रशंसा की अंग्रेजी नहीं जोड़ेंगे, प्रेज्ड या अप्लाउडेड लिख देंगे। अगर यहाँ पे आश्चर्य दिया है तो हम लोग सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में लिखेंगे। किस में? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आश्चर्य दिया रहा है तो सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या हम केवल एक्सक्लेम्ड लिख देंगे फिर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब कहने का है कि इसी रिपोर्टेड स्पीच के फीलिंग के सेंस के अनुसार हम लोग इस सेट को ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कि ये इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, तो इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? दैट का। ठीक। अब इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो भी जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो एलास, हुर्रा, ब्रेवो ये शब्द आता है इन सारे वर्डों को हम लोग वहाँ से हटा देते हैं। ठीक। बस इतना ही करना है। और बाकी प्रोनाउन, वर्ब, नियरनेस वर्ड जैसा पीछे बताया गया था, पीछे उसी के सेंस उसी रूल से चेंज होगा। अब देखिए मान लीजिए इन्वर्टेड कामा के अंदर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर ये सेंटेंस आया ही सेड एलास आई एम रूइंड, अब आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हम लोग सेट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे मालूम? एक्सक्लेमेशन का वर्ड है, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ देखेंगे खुशी है कि दुख है कि आश्चर्य है, प्रशंसा, ये देखेंगे। तो एलास लिखा है, एलास का मतलब वहाँ दुख है। क्या है? दुख। ये लिखा है आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, तो बर्बाद होने पर दुख होगा और ये दुख को व्यक्त करने के लिए आया है। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही का ही रहेगा। सेट को हम लोग एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे और यहाँ दुख दिया है तो दुख की अंग्रेजी विथ सारो जोड़ देंगे। तो मतलब सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में बदल देंगे। ठीक। इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाते हैं। आगे ये एक्सक्लेमेशन का वर्ड हट जाएगा, देखिए हमने हटा दिया। ठीक। अब ये आई क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये आपको पहले बताया गया है। ठीक। नरेशन के फर्स्ट पार्ट में देखिए सारा रूल एक जगह बताया गया है। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई सब ही के अनुसार चेंज होगा। आई यहाँ सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट यहाँ ही हो जाएगा। ये पास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये वर्ब भी चेंज होगा। अगर ये पास्ट है तो इसको भी बदल दीजिए। तो ये प्रेजेंट में दिया है एम, तो प्रेजेंट को बदल के पास्ट बनाते हैं। तो ईज एम आर बदल के वाज और वेयर, ही के साथ लगेगा वाज, रिउंड ऐसे रहेगा। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए लिखा है दे सेड हुर्रा वी हैव ओन। ठीक। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि एक्सक्लेमेशन का वर्ड है, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या दिया है, वी हैव ओन, हम जीत गए। हुर्रा मतलब खुशी के लिए व्यक्त करने के लिए आता है। तो ये ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें खुशी दिया है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दे ऐसे रहेगा। सेड को हम लोग एक्सक्लेम्ड, यहाँ खुशी दिया है तो खुशी की अंग्रेजी विथ जॉय जोड़ देंगे। विथ जॉय, विथ हैप्पीनेस, विथ डिलाइट कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेड हटा के दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट कुछ भी लिख सकते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखेंगे। अब अंदर आएंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेशन का मार्क खत्म हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट पर्सन है इस सब्जेक्ट के अनुसार, तो वी दे के अनुसार हो जाएगा दे। ये पास्ट में लिखा है तो इसका टेंस चेंज होगा, हैज हैव को बदल के हैड कर देते हैं। ठीक। ये पहले आपको बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए। जो भी अच्छा बुरा आता है कमेंट आप ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे जो भी अच्छा बुरा रहेगा तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक। देखिए अब नेक्स्ट कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे।
ठीक, सेट को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे या सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलेंगे। मतलब सेट को चाहे तो केवल एक्सक्लेम्ड लिख दें या चाहे तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में लिख लें। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा हटा के पहले की तरह दैट लगेगा। अब इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर हाउ दिया है तो हाउ को हटा के वेरी में बदल देंगे। लेकिन हो सकता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट दिया है तो व्हाट को हम लोग देखिए हाउ को केवल वेरी में बदलते हैं और व्हाट को बिग ग्रेट में बदलते हैं या वेरी में बदलते हैं। मतलब हाउ को तो वेरी में बदलेंगे, अब व्हाट वेरी भी बन सकता है, व्हाट बिग ग्रेट भी बन सकता है। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा वेरी होगा, ये दो में चेंज होगा। तो ये भी देख लीजिए कब व्हाट को वेरी बनाएंगे, कब व्हाट को बिग ग्रेट बनाएंगे। तो देखिए व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव आएगा तो ये व्हाट वेरी में चेंज होगा। अगर व्हाट के बाद एडजेक्टिव नहीं नाउन है तो ये व्हाट आपका बिग या ग्रेट में चेंज हो जाएगा। बस इतना सा है। ठीक, देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, लिखा ही सेड हाउ क्लेवर शी इज। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ से शुरू हुआ है। ठीक, अब इनडायरेक्ट बनाइए, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये ऐसे रहेगा, सेड का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। अभी बताए हैं कि अगर व्हाट या हाउ से शुरू होगा तो सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लिख सकते हैं। ठीक, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखेंगे। अब जब भी इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखेंगे तो याद रखिए सब्जेक्ट वर्ब जो होता है, नहीं अगर इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखेंगे तो दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। ठीक, ये चीज़ देखिए हम बताना भूल गए हैं कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर मान लीजिए कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक, तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो असर्टिव में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, असर्टिव में। क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड कामा हटा के हम लोग दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं, दैट, और दैट के बाद हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे आना चाहिए। तो अगर कोई सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुआ तो इसका मतलब असर्टिव है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हटा के हम क्या बनाएंगे, असर्टिव। ठीक है ना, असर्टिव का मतलब हो गया कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस रूप में कर देंगे। ठीक, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा वो हटा के हम फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक, अब आगे एग्जाम्पल देखिए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ही सेड हाउ क्लेवर शी इज। तो सेड ही ऐसे रहेगा, सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। ठीक, अब उसके बाद सेंटेंस को ये असर्टिव बनाएंगे। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में रहता है, लेकिन जब असर्टिव बनाते हैं तो उसको स्टार्ट के उठा करके सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, मतलब इसको पहले लिखेंगे। तो देखिए सी यहाँ आ जाएगा, सी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, इज का वाज हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में लिखा है। अब ये आपका इधर चला जाएगा, तो सब असर्टिव में सब्जेक्ट वर्ब आगे रहता है, बाकी सब पीछे। तो ये हाउ आपका बदल के वेरी में, अभी बताएं हाउ बदल के क्या होगा, वेरी, ये ऐसे आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए इसमें किससे है, व्हाट से शुरू है, तो ही को ही रहेंगे, सेट को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव बनेंगे। तो असर्टिव मतलब सब्जेक्ट वर्ब यहाँ दिया, इसको उठा के इधर लेकर आइए। ठीक है, तो दिस देखिए ये हो गया, इज का क्या हो गया, वाज, और ये आपका ए ऐसे हो गया। अब देखिए ये जो हैं ये लोग पीछे चले जाएंगे, तो ये ऐसे रहेगा, ये व्हाट बदल के बिग ग्रेट में बदलेगा या वेरी में। तो व्हाट के साथ यहाँ देखिए एडजेक्टिव दे दिया है तो ये वेरी में बदलेगा। ठीक, वेरी, और डॉग आप ये हो गया आपका वेरी, ये हो गया लवली, और डॉग ऐसे रहेगा अगर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये लिखा व्हाट ए फूल आई एम। ठीक, तो ही का ही सेट को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। इसके बाद ये आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, असर्टिव मतलब सब्जेक्ट वर्ब को आगे लिखेंगे, तो आई और ये इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका ये ही हो जाएगा। ठीक, ये पास्ट में लिखा है तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये इज एम आर हट करके क्या हो जाता है, वाज और वेयर। ठीक, अब ये देखिए ये आपका ऐसे रहेगा। अब ये व्हाट को किस में बदलेंगे, या तो वेरी में या तो बिग ग्रेट में। तो व्हाट के बाद ये देखिए क्या दिया, नाउन, एडजेक्टिव नहीं है, तो ये आपका बिग भी हो सकता है, ग्रेट भी हो सकता है, ये आपका ऐसे रहेगा। ठीक, अगर यहीं पे मान लीजिए रहता व्हाट ए ग्रेट, ग्रेट एडजेक्टिव जोड़ देंगे, अगर रहता तो ये हम लोग यहीं पे वेरी जोड़ देते, क्या जोड़ देते, वेरी, तो हो जाएगा ही वाज ए वेरी ग्रेटफुल, अगर यहाँ रहता तो। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
कभी कभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है जिसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में नहीं दिया रहेगा, व्हाट ए सीन, व्हाट ए बॉय, व्हाट ए गर्ल इस टाइप का दिया रहेगा, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिया रहता है, तो नहीं दिया रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अपने तरफ से सब्जेक्ट वर्ब वहाँ हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ही सेड व्हाट ए सीन लिखा है, तो देखिए ही का ही, ये एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट करेंगे, ठीक। अब इन्वर्टेड कामा हटा के दैट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिया है, नहीं दिया ना, हमको सब्जेक्ट वर्ब की ज़रूरत है, तो मान लेते हैं यहाँ पे इट इज़ है, क्वेश्चन में लिखना नहीं, डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे, मान लेते हैं कि व्हाट ए सीन इट इज, इट इज, अब एक्सक्लेमेशन यहाँ हो गया, ठीक। तो इट इधर आ जाएगा, इज का आवाज़ हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है, ठीक। और ये आपका ऐसे रहेगा। अब देखिए व्हाट बिग या ग्रेट या वेरी, तो अगर यहाँ एडजेक्टिव रहेगा तो इसको वेरी बनाएंगे, तो एडजेक्टिव दिया ही नहीं है तो इसको हम लोग ग्रेट बनाएंगे, सीन ऐसे आ जाएगा, ठीक। एक्सक्लेमेशन हटा के फुल स्टॉप। तो ये आपका देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन्वर्टेड कामा के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब देखिए इस मैंने इन नरेशन में जो इतने भी होते हैं 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, 5 टाइप के सेंटेंस को नहीं सॉरी 4 ही हुआ अभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको पसंद में आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ठीक। इसका एक सेंटेंस और बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे।